हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, बीपीएससी के दृष्टिकोण से बिहार स्पेसिफिक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हो तो यह आपको बीपीएससी प्रीलिम्स के हाईली कॉम्पिटिटिव माहौल में एक कदम आगे रखेगा, जहां एक ही अंक के साथ परिणाम बदल सकता है। इसलिए मैंने इस सिविल्स के डेविल्स प्लेटफॉर्म पर बिहार विशेष जानकारी और तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एमसीक्यू के माध्यम से एक पाठ्यक्रम डिज़ाइन किया है। दोस्तों, इस कोर्स के बाद आपको कोई और सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। देखिए, इस वीडियो में स्क्रीन पर अंग्रेजी में लिखा होगा और मैं हिंदी में डिस्कस करूंगा, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के अभ्यर्थी को लाभ पहुंचे। इस वीडियो का टॉपिक होगा बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन, अंग्रेज और बिहार, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी इन बिहार, ब्रिटिश एंड बिहार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, बिहार 17वीं शताब्दी से किसके व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गया था? इनमें से बताना है किसके लिए बिहार प्रसिद्ध हो गया था। ए शोरा, जिसे साल्ट पीटर बोलते हो। बी कपड़ा, सी चीनी, डी अफीम। सो द आंसर इज ए साल्ट पीटर, सोरा के लिए प्रसिद्ध था ये। क्वेश्चन 2, इनमें से कौन बिहार के दौरा करने वाले पहले थे? बताना है आपको, क्या डच पहले आए थे, डेन्स आए थे, या फ्रेंच आए थे, या पुर्तगाली आए थे। देखिए, पुर्तगाली भारत में पहले बार आए थे और बिहार उस समय पुर्तगाली सबसे पहले बंगाल आए थे। उनका व्यापार केंद्र पश्चिम बंगाल में हुगली था। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे बिहार। क्वेश्चन 3, पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताना है आपको किस वर्ष डच फैक्ट्री का स्थापना हुआ है। ए 1628, बी 1632, सी 1635, डी 1625। सो द आंसर इज बी 1632। देखिए, ये पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना हुआ था 1632 में, और इसका जो साइट है ना, पटना कॉलेज की वर्तमान उत्तरी इमारत थी। क्वेश्चन 4, बिहार किसके लिए व्यापार का केंद्र था? आपको बताना इनमें से किसके लिए बिहार व्यापार का केंद्र था। ए सूती कपड़े और रेशम के सामान के लिए, बी अफीम और चीनी के लिए, सी साल्ट पीटर सोरा के लिए, या उपरोक्त में सभी। देखिए, आंसर इसमें डी होगा, ये उपरोक्त में सभी होगा। यूरोपीय राष्ट्रों के साथ बिहार का जो संपर्क था मुख्य रूप से वाणिज्यिक था, इकोनॉमिक था, वो भी बिहार के आर्थिक महत्व के कारण। बारूद के निर्माण में मुख्य सामग्री के रूप में साल्टपीटर सोरा का उपयोग किया जाता था, और इसका निर्यात ज़्यादातर बिहार से यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों द्वारा किया जाता था, ये याद रखिएगा। और इसके साथ साथ बिहार सूती कपड़े, रेशम, अफीम और चीनी के लिए भी व्यापार केंद्र था। क्वेश्चन 5, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में कारखाना कब स्थापित किया था? ए 1655-56, बी 1656-57 के दौरान, सी 1657-58 के बीच में, या 1658-59 के बीच में। सो द आंसर इज सी, ये 1657 और 58 के दौरान किया था। क्वेश्चन 6, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया? ए टैवर्नियर, बी निकोलो मानुसी, सी फ्रांकोइस बर्नियर, और डी जियोवानी सेरारिक। सो द आंसर इज ए। देखिए, टैवर्नियर जो था 17वीं शताब्दी का फ्रांसिस जेम मर्चेंट था। ये पटना में 8 दिनों के लिए ठहरा था। इसने ये भी लिखा है कि सोरा के व्यापार के कारण ही डच कंपनी ने कारखाना लगा रखा था, और ये फैक्ट्री पटना से 10 कोस दूर गंगा के बाएं किनारे पर था। क्वेश्चन 7, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने पटना में कारखाना नहीं लगाया? इनमें से कौन सा था जो पटना में कारखाना नहीं लगाया था? ए अंग्रेज, बी डच, सी फ्रेंच, डी डेन। देखिए, इसमें से जो फ्रेंच था, फ्रांस के लोग, फ्रांस जो था अपना कंपनी नहीं लगाया था। सी आंसर होगा, फ्रेंच ने नहीं लगाया था अपना कंपनी। क्वेश्चन 8, 1670-71 में बिहार के भीषण अकाल की चर्चा किस अंग्रेज यात्री ने की है? ये भीषण अकाल आया था यहाँ पे 1670-71 में। इसका चर्चा किस अंग्रेज यात्री ने किया? ए राल्फ फिच, बी जॉन मार्शल, सी पीटर मुंडी, इनमें से कोई भी नहीं। सो द आंसर इज बी, ये जॉन मार्शल थे जो बिहार के भीषण अकाल की चर्चा किया था। क्वेश्चन 9, ब्रिटिश यात्री पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय बिहार आए थे? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। सो द आंसर इज सी, शाहजहां। शाहजहां के समय पीटर मुंडी बिहार आया था। क्वेश्चन 10, डेन ने पटना शहर में अपना कारखाना कब स्थापित किया? डेन डेनमार्क के लोगों को बोलते हैं। ये पटना शहर में कारखाना कब स्थापित किया था? ए 1774, बी 1664, सी 1631, डी 1632। सो द आंसर इज 1774।
ए एट नेपाली कोठी। 11 में आपको बताना है कि इनमें से सही कथन का चयन करना है आपको। सही कथन कौन सा है आपको बताना है। ए शाहजहां के शासनकाल के दौरान अंग्रेजों ने पटना में अपना कारखाना स्थापित किया। बी अंग्रेजों ने सबसे पहले 1620 में बिहार के आलमगंज पटना में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया। सी वर्तमान में गुलजार बाग स्थित सरकारी प्रिंटिंग प्रेस एक ब्रिटिश फैक्ट्री हुआ करती थी। डी उपरोक्त में सभी। आंसर डी होगा। ये सारे स्टेटमेंट सही है। ये सारे स्टेटमेंट आपको याद रखने होंगे। अंग्रेजों ने पहली बार 1620 में बिहार में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन असली सफलता उसे 1652 में मिली थी। क्वेश्चन 12 सही कथन को चुनना है। ए 1664 में जॉब चार्नूक अंग्रेजों के पटना कारखाने के प्रमुख बने। बी यूरोपीय कंपनियों द्वारा बिहार में स्थापित फैक्ट्रियां मुख्य रूप से उत्पादन केंद्र थी। सी मैनेरिक ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 5 लाख बताई थी। डी डेनिश लोगों ने 1632 में पटना शहर में अपना कारखाना स्थापित किया, फैक्ट्री स्थापित किया। देखिए इसमें से जो स्टेटमेंट ए है वो सिर्फ सही है, बाकी सारे गलत हैं। बिहार में यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित कारखाने मुख्य रूप से गोदाम केंद्र था, व्यापारिक केंद्र था और प्रशासनिक केंद्र था। ये कभी भी उत्पादन केंद्र नहीं था। और मैनरिक ने जनसंख्या बताया था, लेकिन ये 5 लाख नहीं बताया था, ये 2 लाख बताया था। और डेंस ने अपना फैक्ट्री 1774 में लगाया था, ना कि 1632 में। 1632 में कौन लगाया था? तो डचों ने लगाया था, जिसे आप हॉलैंड या नीदरलैंड कहते हो। क्वेश्चन 13 1717 में सम्राट फारूक सियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए फरमान जारी किया था। ये फरमान कहां से रिलेटेड था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। ए बंगाल, उड़ीसा और बिहार। बी बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। सी बंगाल, उड़ीसा और अवध। डी बंगाल, उड़ीसा और मद्रास। सो द आंसर इज बी। ये कंपनी को बंगाल, बंबई और मद्रास में सीमा शुल्क से मुफ्त व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, और इसके साथ साथ कंपनी को अपने स्वयं के सिक्के मोनेटाइज या कहिए ढालने की अनुमति दी थी। देखिए जिसमें बंगाल का जो नवाब था वो शाही फरमान के लिए बहुत ही कम सम्मान दिखाया। इस फरमान को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया था उसने। आपको बताना है कि ये कमेंट बॉक्स में कि ये 1717 में बंगाल के नवाब कौन था जो फरमान को ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया। क्वेश्चन 14 प्लासी की लड़ाई का समर्थन करने वाले महत्वपूर्ण कारणों में से एक क्या था? प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। आपको बताना है कि महत्वपूर्ण कारण क्या था। ए व्यापार विशेषाधिकारों का दुरुपयोग। बी अंग्रेजों ने बंगाल के निवासियों पर नियम और कानून थोपना शुरू कर दिया था। सी नवाब के दुश्मन मीरन को दी गई शरण। डी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी द्वारा एक और शुल्क का उच्च भुगतान। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी द्वारा कर और शुल्क का उच्च भुगतान। आंसर देखिए ए होगा। ये मुख्य कारण है। 1717 के मुगल फरमान की गलत व्याख्या और दस्तक का या फिर मुफ्त पास का दुरुपयोग, व्यापार विशेषाधिकारों का दुरुपयोग, ये सबसे मुख्य कारण था प्लासी के युद्ध होने का। नवाब के दुश्मन कृष्णदास को शरण दी गई थी, न कि मीरन को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी द्वारा कर और शुल्क का भुगतान न करना था, न कि उच्च भुगतान करना था। क्वेश्चन 15 प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 में हुआ, यह किसके बीच लड़ा गया था? ए हेक्टर मुनरो और सिराजुद्दौला के बीच, रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर के बीच, मीर जाफर और सिराजुद्दौला के बीच, या रॉबर्ट क्लाइव या सिराजुद्दौला के बीच। आंसर इज डी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। देखिए इसमें अंग्रेज पक्ष से केवल 65 लोग मारे गए थे और नवाब की ओर से लगभग 500 लोग। एक दिन के भीतर यह समाप्त हो गया था और सिराजुद्दौला को मीर जाफर का बेटा मीरन ने पकड़ लिया था और उसकी हत्या कर दी थी। क्वेश्चन 16 नवाब की ओर से पलासी 23 जून 1757 की लड़ाई में केवल 2 सेनापति ईमानदारी से लड़े थे। वो कौन कौन थे? ए अमीचंद और मानिकचंद। बी मीर मदन और मोहनलाल। सी जगत सेठ और गश्ती बेगम। डी मीर जाफर और मानिकचंद। देखिए इस युद्ध में सिर्फ 2 ही सेनापति थे जो ईमानदारी से लड़े थे नवाबों की ओर से, जो थे मीर मदन और मोहनलाल। इसलिए पलासी की लड़ाई को बड़ी लड़ाई नहीं बल्कि यह एक बड़ा विश्वासघात कहा जाता है। पलासी के युद्ध क्षेत्र में नवाब को क्लाइव के व्यापारियों ने बेच दिया था, क्योंकि अमीचंद, जगत सेठ, गश्ती बेगम, मानिकचंद या आदि ये सभी जो थे पहले ही क्लाइव से हाथ मिला चुके थे। मीर जाफर यहाँ तक कि एक तरफ बैठ गया था और नवाब को उनकी सुरक्षा के लिए अपने स्थान पर लौटने की सलाह भी दिया था। ये बोला जाता है कि प्लासी के युद्ध क्षेत्र में नवाब को क्लाइव के व्यापारियों ने बेच ही दिया था, समझिए तो।
क्वेश्चन 17, कौन सा युद्ध भारत से ब्रिटेन तक धन की निकासी की शुरुआत का प्रतीक है? इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बोलना है, कहां से शुरुआत हुआ था, कौन से युद्ध के बाद? क्वेश्चन ए, बक्सर का युद्ध, बी प्लासी की लड़ाई, सी अंबर का युद्ध और डी चिंसुरा की लड़ाई। सो द आंसर इज बी, बैटल ऑफ प्लासी, जो 23 जून 1757 ने अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण की शुरुआत को चिन्हित किया था। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 में हुआ, प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757, अंबर की लड़ाई 3 अगस्त 1749 और चिंसुरा की लड़ाई 25 नवंबर 1759। क्वेश्चन 18, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुफ्त व्यापार का अधिकार किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मीर कासिम, बी मीर मदन, सी मीर जाफर और डी मीरन। सो द आंसर इज सी, मीर जाफर ने दिया था। देखिए, प्लासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर बंगाल के नवाब बनाया गया था, जो कि 1757 से 1760 तक रहा था। ये जो मीर जाफर था, ये बहुत ही अयोग्य था, इनकम्पिटेंट व्यक्ति था, इसलिए उसे बनाया गया था ताकि वास्तविक शक्ति क्लाइव अंग्रेजों के हाथों में रहे। क्वेश्चन 19, बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी ब्रिटिश अधिकारियों को किसने प्रदान की थी? ए मीर जाफर, बी मीर कासिम, सी फारुखसियर, डी मीर मदन। आंसर इज बी, मीर कासिम ने किया था। देखिए, चिंसुरा की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को पद से हटा दिया और उसके बाद उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था, जो 1760 से 1764 तक रहा था। अब यहाँ एक सक्षम योग्य आदमी का एंट्री हुआ। मीर कासिम अपनी योग्यता तुरंत साबित करता है और वह राजस्व और सैन्य सुधारों की शुरुआत करता है ताकि स्थिति को मजबूत किया जा सके। अब स्वाभाविक है, अंग्रेजों को ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मीर कासिम के शासनकाल में नवाब और अंग्रेजों के बीच सत्ता के संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। क्वेश्चन 20, मीर कासिम ने किस वर्ष में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया, ट्रांसफर किया? ए 1771, बी 1763, सी 1760, डी 1762। आंसर इज 1762, डी। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के लिए 1762 में राजधानी का हस्तांतरण किया गया था। उन्होंने खीर जामा एकत्र किया और यूरोपीय मॉडल पर अपनी फोर्सेस को व्यवस्थित किया। ये मीर कासिम थे, काफ़ी एबल और कॉम्पिटेंट आदमी था ये। क्वेश्चन 21, बक्सर के युद्ध के कारण क्या था? बक्सर का युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, इसका कारण बताना है। पहला स्टेटमेंट है, मीर कासिम दस्तक के दुरुपयोग को रोक दिया था, जो कंपनी के मुफ्त पास की अनुमति थी उसे रोक दिया था। और दूसरा, उसने 1763 में स्थानीय व्यापारियों पर से सभी करों को समाप्त कर दिया था, सभी टैक्सेस को समाप्त कर दिया था। तो इसका आंसर होना चाहिए एक है, दो है, या दोनों है, या कोई नहीं। सो द आंसर इज सी, इसके दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन 22, मीर कासिम की सेना ने पटना में ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों पर कब काबू पाया था? ए 1764, बी 1763, सी 1762, डी 1761। आंसर बी, 1763 में वहां के निवासी सहित कई यूरोपियों को भी मारा था इसने। क्वेश्चन 23, 23वां, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ हुई लड़ाई इनमें से कौन शामिल था? मतलब बक्सर की लड़ाई में कौन कौन शामिल थे, सीधा आपको बताना है। ए मीर कासिम, बी मीर जाफर, सी सुजाउद्दौला और शाह आलम। इनमें से कौन नहीं था इसमें? इसमें देखिए, बी जो था मीर जाफर नहीं था, बाकी सारे थे। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में मेजर हेक्टर मुनरो और मीर कासिम, जो बंगाल का नवाब था, सुजाउद्दौला अवध का था और शाह आलम मुगल शासक था, इसके संयुक्त सेना के बीच लड़ाई हुआ था और एक तरफ हेक्टर मुनरो थे। क्वेश्चन 24, बक्सर की लड़ाई के परिणाम के संबंध में गलत विकल्प चुनना है आपको। इसमें से गलत विकल्प कौन सा है आपको चुनना है। ए, इस जीत ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का वास्तविक शासक बना दिया, बिल्कुल सही है। बी, मीर जाफर को नवाब के रूप में बहाल किया गया और 1772 तक बने रहे ये। सी, बक्सर की लड़ाई परिस्थितियों की नहीं बल्कि इरादों की लड़ाई थी। डी, बक्सर के युद्ध ने भारत का भाग्य बदल दिया। देखिए, इसमें सारे स्टेटमेंट सही हैं, बस एक स्टेटमेंट जो है बी, वो गलत है। मीर जाफर को नवाब के रूप में बहाल किया गया था, लेकिन जल्द ही 1765 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद नजमाउद्दौला को 1765 में नवाब बनाया गया और वह 1762 तक बना रहा।
इस युद्ध के बारे में मैलेशन का बयान है कि ऐसी कोई लड़ाई कभी नहीं हुई जिसके परिणाम इतने तेज, इतने तात्कालिक और इतने स्थायी हों। क्वेश्चन 25, 2 बार कोलकाता के राज्यपाल गवर्नर कौन बने? इनमें से कौन है जो 2 बार बने थे कलकत्ता का राज्यपाल? ए हेनरी वैंसीटाट, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी जॉन स्पेंसर, डी हॉलवेल। सो द आंसर इज बी। देखिए, क्लाइव का पहला कार्यकाल 1757 से 60 तक था, फिर ये चले गए थे। फिर दूसरा कार्यकाल जो है 1765 से 67 रहा। वांसीटाट का जो कार्यकाल है वो 1760 से 65 रहा। बक्सर के युद्ध के समय वांसीटाट ही थे जो बंगाल का राज्यपाल थे, गवर्नर थे, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन 26, इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, कौन से डेट में किए गए थे? ए 1600 अगस्त 1757, बी 16 अगस्त 1764, सी 16 अगस्त 1717, डी 16 अगस्त 1765। आंसर देखिए डी है, 16 अगस्त 1765 को किए गए थे। ये ट्रीटी के कुछ टर्म्स हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ हस्ताक्षर किया था। इस संधि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान करना था। ये स्टेटमेंट याद रखना है आपको कि इस संधि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था कि कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्रदान करना था और नवाब मुनीर-उद-दौला के दीवानी अधिकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। शुजा-उद-दौला ने 50 लाख के भुगतान पर करा और इलाहाबाद के जिलों को छोड़कर अपना राज्य अवध वापस ले लिया था। कारा और इलाहाबाद शाह आलम II मुगल सम्राट जो था उसको दे दिया गया था और बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को उसकी संपत्ति का पूरा अधिकार दिया गया था। क्वेश्चन 27, बक्सर की लड़ाई के बाद मीर जाफर ने किसे बिहार का डिप्टी गवर्नर बनाया था, किसे डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया था? ए मीर मोहम्मद कासिम खान, बी राजा धीरज नारायण, सी राजा राम नारायण और डी राजा सिताब रॉय। आंसर इज ए, मीर जाफर ने कासिम खान जो उसका भाई था उसे ही बिहार का उपराज्यपाल नियुक्त किया और राजा राम नारायण को भाई राजा धीरज नारायण, जो राजा धीरज नारायण के भाई थे, उनको दीवान बना दिया गया था। धीरज नारायण के 2 साल का धीरज नारायण जो थे वो 2 साल तक दीवान रहे, जो नवंबर 1763 से सितंबर 1765 तक बने रहे थे। क्वेश्चन 28, सितंबर 1765 में क्लाइव ने बिहार के उपराज्यपाल के रूप में किसे नामित किया था? ए राजा सिताब रॉय, बी राजा राम नारायण, सी धीरज नारायण, डी विलियम मैक्सवेल। देखिए इसका आंसर होगा सी। सितंबर 1765 में क्लाइव ने मीर मोहम्मद कासिम खान को बर्खास्त और पेंशन देकर उनके स्थान पर धीरज नारायण को नियुक्त कर दिया था। राजा सिताब राय उनके धीरज नारायण के साथ दीवान के रूप में जुड़े थे। ये धीरज नारायण जब बनाए गए थे तो उनके साथ इनको भी जोड़ा गया था एज ए दीवान। क्वेश्चन 29, राजा सिताब राय को किस वर्ष बिहार का नायाब नाजिम बनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए 1760, 1765, 1767 और 1769। सो द आंसर इज सी, 1767। धीरज नारायण एक कुशल प्रशासक नहीं थे, इसलिए उन्हें सितंबर 1766 में बर्खास्त कर दिया गया और राजा सिताब राय को बिहार का नायाब नाजिम बनाया गया था। क्वेश्चन 30, भिखना पहाड़ी नवाब परिवार के संस्थापक कौन थे? बताना है आप में कि भिखना पहाड़ी परिवार के संस्थापक इनमें से कौन थे? ए मुनीर-उद-दौला, बी मीर जाफर, सी कासिम खान, डी राजा सिताब राय। सो द आंसर इज ए। देखिए, राजा सिताब राय बिहार के नायब नाजिम बनाए गए और सम्राट के एजेंट के रूप में उनका स्थान मुनीर-उद-दौला जो भिखना पहाड़ी के नवाब परिवार के संस्थापक थे। पहले जो थे एजेंट जो थे वो राजा सिताब राय है। जब इनको नायब नाजिम बना दिया गया तो इनके जगह पे इनको लाया गया था। क्वेश्चन 31, 1766 में क्लाइव ने बिहार में कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया था? एक कांग्रेस का आयोजन हुआ था, क्लाइव ने करवाया था 1766 में। वो किस जगह पे हुआ था आपको बताना है। ए पटना शहर, बी मुंगेर, सी छपरा, डी गया। आंसर इज सी, छपरा। ये छपरा में कांग्रेस हुआ था। इसमें शुजा-उद-दौला जो अवध के नवाब थे, जाट राजा और रोहिला प्रमुखों ने भाग लिया था। मराठों के किसी भी आक्रमण के खिलाफ आपसी रक्षा के लिए इन पार्टियों के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर भी हुआ था। क्वेश्चन 32, बिहार के लिए एक प्रांतीय परिषद या राजस्व परिषद की नियुक्ति कब की गई थी? ए 1769, बी 1770, सी 1771 और डी 1772। सो द आंसर इज 1770।
इसमें शामिल कौन कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे, और रॉबर्ट क्लाइव, जॉर्ज वांसीटाट और राजा सिताब राय इसके सदस्य थे। क्वेश्चन 33, 1771 में पटना में राजस्व परिषद के अध्यक्ष के रूप में जेम्स अलेक्जेंडर के उत्तराधिकारी कौन बने? आपको बताना है कि जेम्स अलेक्जेंडर जब प्रेसिडेंट थे और जब इनको हटाया गया तो इनके बाद कौन बने? ए वांसीटाट, बी थॉमस लाना, सी फिलिप मिलनर और डी रिचर्ड बारवेल। आंसर जो है वो डी है, रिचर्ड बारवेल को बनाया गया था। देख सकते हैं कि जेम्स अलेक्जेंडर को हटाकर रिचर्ड बारवेल को बनाया गया 71 में, फिर इनके जगह वांसीटाट लिए और वांसीटाट का जगह थॉमस लेन लिए, और ये जो है 1775 तक रहा। इवान लॉ जो वाज द लास्ट प्रेसिडेंट, ये लास्ट प्रेसिडेंट था इवान लॉ। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द 5-year रेवेन्यू फार्मिंग इन 1776 इजाक सेज टुक चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। क्वेश्चन 34, पटना राजस्व परिषद को कब समाप्त किया गया था? ए 1781, बी 1780, सी 1779, डी 1778। देखिए इसका आंसर ए होगा। पटना राजस्व परिषद को 1781 में समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद विलियम मैक्सवेल को बिहार के राजस्व प्रमुख बने थे। क्वेश्चन 35, सिताब रॉय की मृत्यु के बाद दीवान के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ख्यालीराम, साधुराम, कल्याण सिंह। दीवानी को परिषद के लिए छोड़ दिया गया था। सो द आंसर इज सी। देखिए वारेन हेस्टिंग ने 1773 में कल्याण सिंह, सिताब राय के पुत्र थे ये, उनको दीवान नियुक्त किया था और सामान्य प्रशासन को परिषद के भार पर छोड़ दिया गया था। हेस्टिंग्स ने कल्याण सिंह के नेतृत्व में ख्यालीराम और साधुराम को नायाब दीवान नियुक्त किया और 1781 में बिहार की राजस्व परिषद की समाप्ति पर बिहार के लिए राजस्व खेती का जिम्मा कल्याण सिंह को सौंपा गया था। कल्याण सिंह की मृत्यु 1822 में कलकत्ता में हुई। क्वेश्चन 36, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सबसे पहले विरोध किसने किया था? ए हैदर अली, बी पीर अली, सी अली गौहर और डी मीर कासिम। सो द आंसर इज सी, ये अली गौहर थे। इन्होंने 1760 में पटना को घेराबंदी भी किया था। क्वेश्चन 37, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? सर जॉन शोर, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और डी वारेन हेस्टिंग्स। आंसर इज सी। ये देखिए 1786 में निर्मित हुआ था और 1770 के अकाल के भयानक प्रभाव के बाद 1786 में ब्रिटिश सेना के लिए कैप्टन जॉन गास्टिन द्वारा गोलघर एक विशाल अन्न भंडार बनाया गया था। ये अन्न भंडार था, ये अभी भी स्थित है। क्वेश्चन 38, सारण जिले को कब दो भागों में बांटा गया था? 1885, 1866, सी 1877, 1888। आंसर इज बी। 1866 में सारण जिले को दो भागों में विभाजित किया गया था, यानी एक सारण और दूसरा चंपारण। 1875 में तिरहुत और मुजफ्फरपुर को दरभंगा की दो इकाइयों में विभाजित किया गया था। अंग्रेजों ने 1790 तक बिहार में फौजदारी प्रशासन का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था। ये सारे पॉइंट्स, सारे स्टेटमेंट्स आपको याद रखना है। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से किसने 1757-58 तक मीर जाफर और अंग्रेजों के खिलाफ विरोध शुरू किया था? ए राजा रामनारायण, बी पहलवान सिंह, सी कामगार खां और सुंदर सिंह, ऊपर के सभी। तो ये सभी थे। देखिए कामगार खां जो थे जमींदार ऑफ नरहट थे, पहलवान सिंह जमींदार ऑफ भोजपुर, राजा सुंदर सिंह जो जमींदार ऑफ टिकारी थे। क्वेश्चन 40, सही कथन का चयन करें। ए राल्फ फिच बिहार की यात्रा करने वाले पहले अंग्रेज यात्री थे, बी प्लासी की लड़ाई के बाद मीरन बिहार का उप नवाब बना, सी पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे। देखिए इनमें से सारे स्टेटमेंट सही हैं, डी आंसर होगा। ये राल्फ फिच जो थे अंग्रेज यात्री थे जो पहले बिहार आए थे, और प्लासी की लड़ाई के बाद मीरन इनको उप नवाब बनाया गया था, और पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट थे। ये सारे नाम और सारे स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन 41, 1781 ईस्वी में बिहार में पटना के आसपास के क्षेत्रों में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में भाग लिया था। इनमें से कौन लिया था? नारायण सिंह लिया था, इकबाल अली खान लिए थे, या दोनों लिए थे? तो ये दोनों लिए थे। हेस्टिंग ने इस विद्रोह का दमन किया था। क्वेश्चन 42, 24 जून 1763 को पटना शहर पर किसने अधिकार किया था? ए अलेक्जेंडर, बी एलिस, सी वांसीटाट, डी हेक्टर मुनरो। सो द आंसर इज बी, ये एलिस थे। क्वेश्चन 43,
1765 में ब्रिटेन के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कितने रुपए में डिक्री के द्वारा दी थी? ए 50 लाख, बी 26 लाख, सी 1 लाख और डी 50,000। सो द आंसर इज 26 लाख में दिया था। दोस्तों मैंने इस टॉपिक्स के लिए जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं सबको रिफ़र किया है, और जो बोलते हैं ना बिटवीन द लाइंस, मैंने किसी भी लाइंस को नहीं छोड़ा है। और इसी तरह से सारे टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को वायरल कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं एक नए वीडियो में।